मॉर्निंग क्लास 10 के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो सप्लीमेंट्री रीडर है, कौन सा बेटा, सप्लीमेंट्री रीडर जो बुक है और जो उसका 6वां चैप्टर है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, उसका आपको क्या कराने वाला हूँ, एमसीक्यू प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है ना, जो भी मल्टी चॉइस होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन द्वारा लिखा गया। ठीक है ना, तो आई होप मैं समझता बेटा आपको पिछली वीडियो में अच्छी तरह पसंद आई होंगी और ये वीडियो बहुत अच्छी तरह पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बट आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है ना, तो पहले क्वेश्चन में बढ़ते प्यारा से बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा, रिचर्ड एब्राइट वाज एन, एन भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ठीक है ना, तो रिचर्ड एब्राइट कौन था? तो बता बेटा, ये 2022 में एक सेट में आया है, 2023 डीएन सेट में आया है, 2024 में एचएम में आया है। ठीक है ना, तो मैं बता दूं बेटा कि रिचर्ड एब्राइट जो था वो कौन था, साइंटिस्ट था ना, तो इसमें देख लो साइंटिस्ट का ऑप्शन कौन सा आ रहा है वही आपको सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो साइंटिस्ट आ बेटा क्वेश्चन नंबर कौन से में, डी, डी इज राइट। ठीक है ना, साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इस प्रकार से बेटा हमारा दिया बेटा इसमें, तो व्हाट डिड एवराइट स्टार्ट, एवराइट ने क्या शुरू कर दिया था, कलेक्ट इकट्ठा करना इन चाइल्डहुड, यानी कि एवराइट ने बचपन में क्या इकट्ठा करना शुरू कर दिया, कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। ये 2023 से क्वेश्चन में आया डीएस सेट में और 2024 में आया एचएन में। ठीक है ना, तो बता दो बेटा उसने रॉक्स, जो चट्टानों के जो होते हैं रॉक्स, उनको भी इकट्ठा कर दिया, जो गुड्डे होते हैं ना, इस तरह से। ठीक है ना, बटरफ्लाईज को, कॉइन्स, सब चीज को इकट्ठा कर दिया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी रॉक भी इकट्ठे किए थे उसने, बटरफ्लाई या तितलियां इकट्ठी की थी, कॉइन, सिक्के इकट्ठे किए थे, सारी चीज इकट्ठी की थी। ठीक है ना, अब चलो पैसे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया तीसरा तीसरा क्वेश्चन है, एवराइट वाज बोर्न इन, एवराइट का जन्म हुआ था, तो कहाँ जन्म हुआ था? ध्यान रखना 2022 में आया एएम सेट में, 2023 में आया डीएम में, 2024 में एचएम में। ठीक है ना, अथवा एक क्वेश्चन और दिया हुआ, ध्यान रखना, जो एवराइट का जन्म हुआ था वो हुआ था पेंसिल्वेनिया, रीडिंग पेंसिल्वेनिया। ठीक है ना, रीडिंग पेंसिल्वेनिया। अगर रीडिंग पेंसिल्वेनिया दिया जाए उस पर टिक लगा देना, केवल रीडिंग दिया जाए तो उस पर टिक लगा देना, और पेंसिल्वेनिया दिया जाए उस पर टिक लगा देना। ठीक है, तो इनमें से कोई से दे सकता है। ठीक है ना, फिर अगला क्वेश्चन दिया इसमें, अथवा करके बेटा, विच वाज एवराइट्स होम टाउन, यानी एवराइट का जो होम टाउन था वो कौन सा था? तो वो रीडिंग पेंसिल्वेनिया रीडिंग था ना। अरे बेटा, वेयर डिड ही कम फ्रॉम, वो कहां से आया है? तो कहां से बेटा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, रीडिंग, या रीडिंग पेंसिल्वेनिया या रीडिंग या पेंसिल्वेनिया। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा आपको। अब दिया बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन दिया आपको स्क्रीन पर बेटा, एवराइट रियलाइज, एवराइट को एहसास हो गया था दैट के द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण चीज, वाई रिक्वायर्ड, जिसे जरूरत थी, फॉर विनिंग, जीतने के लिए, अ प्राइज, किसी पुरस्कार को, इन द साइंस फेयर। उसने बोला है कि अगर साइंस के मेले में किसी पुरस्कार को जीतने के लिए अगर महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो क्या होती है बेटा? तो होता है रियल एक्सपेरिमेंट, कि वास्तविक एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, एक्सपेरिमेंट, रियल एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन बढ़ते बेटा, पांचवा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से, विच बटरफ्लाईज, कौन सी तितलियां वर नॉट ईटन, नहीं खाई जाती हैं, नहीं खाई गई थी, बाई बर्ड्स, यानी कि पक्षियों के द्वारा, चिड़ियों के द्वारा कौन सी बटरफ्लाई को नहीं खाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, जो मोनार्क तितलियां होती है ना, उनके द्वारा उनको नहीं खाया गया था। ठीक है ना, आगे देखो मोनार्क, ठीक है, ध्यान, मोनार्क तितलियों को नहीं खाया गया था, पक्षियों ने नहीं खाया था उन्हें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़ते हैं हम। एवराइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, एवराइट ने जो ग्रेजुएट किया था वो कौन से, कहां से किया था? तो हार्वर्ड से। कहां से बेटा? हार्वर्ड से किया था। ठीक है ना, अब चलते पैसे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा सातवां क्वेश्चन है, इस प्रकार से देखो ध्यान से, टॉपिक ऑफ हिज थ्योरी, यानी कि उसकी थ्योरी का टॉपिक जो था वो क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, हाउ सेल्स वर्क, जो सेल्स होती है वो किस तरह से कार्य करती हैं। या अथवा बेटा ऐसे भी दे सकता है, विच थ्योरी इज डिस्कवर्ड बाय एवराइट, एवराइट द्वारा कौन सी थ्योरी का आविष्कार किया गया था, निर्माण किया था। ठीक है, आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन में बीज राइट है, हाउ सेल्स वर्क, या सेल्स किस तरह से कार्य करती हैं। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर आठवां आता है, आठवां क्वेश्चन इस प्रकार से, बेटा ध्यान रखो, हु इनकरेज्ड, हु एनकरेज्ड एवराइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, कहने वाला जो है, जो ज्ञान में बढ़ाने के लिए या उसके इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए किसने इनकरेज किया था? तो उसकी माँ ने इनकरेज उसे किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, हिज मदर। ठीक है ना, अरे नौवां क्वेश्चन आता है, नौवां क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, हिज मदर गेव हिम अ, उसकी माता ने उसे दिया, तो क्या दिया बेटा? एक पुस्तक दी थी उसे, बुक, बुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन बेटा 10वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, 10वां क्वेश्चन,
एवराइट टुक पार्ट, एवराइट ने भाग लिया था इन कंट्रीज या देश में डॉट फेयर। तो साइंस के क्या साइंस की दुनिया में उसने भाग लिया था। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां बेटा, 11 क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा देखो ध्यान से, आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कि द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज, या मेक ऑफ साइंटिस्ट जो चैप्टर है उस चैप्टर का लेखक कौन है। तो मैंने शुरुआत बताया था अभी, जो सबसे पहले बताया था रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। क्लियर। और चलते प्रयास बच्चों 12वां क्वेश्चन आता हमारा, ध्यान दो हर बार सर में दिया है क्वेश्चन, ठीक है। डॉट 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 इनकरेज एवराइट इन हिज इंटरेस्ट लर्निंग, तो अभी बताया था उसकी माँ ने तो उसने क्या किया था, इनकरेज किया था ना। डॉट मतलब किसने इनकरेज किया था उसे, उसकी माँ ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन में बी इज राइट, हिज मदर। इस वो क्वेश्चन में इसको जोड़ना चाहो देख सकते हो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता कौन सा बेटा हमारे पास 13 क्वेश्चन आता बेटा किस प्रकार से, देखो ध्यान से, ये दिया क्वेश्चन 13 एवराइट्स मदर गिफ्टेड हिम, एवराइट की माँ ने उसे गिफ्ट दिया था अ बुक, एक पुस्तक, इंटाइटल्ड जो पुस्तक जो दी थी उसका क्या नाम था, ठीक है उसका। विच बुक टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, किस पुस्तक में बताया गया है कि मोनार्क तितलियां मध्य अमेरिका में कैसे प्रस्थान कर गई हैं, ठीक है, किस तरह से वहां से वहां के लिए प्रस्थान कर गई हैं, ठीक है। तो एक मोनार्क एक्स पुस्तक थी, उसके माध्यम से उन्हें पता चला था, वही पुस्तक उन्होंने भेंट की थी, ठीक है। तो देखो ध्यान से ऑप्शन में सीधे द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। क्लियर। द ट्रेवल्स, ध्यान ट्रेवल्स सब में वर्ड है लेकिन इसमें ध्यान रखना मोनार्क एक्स वर्ड ध्यान रखना, क्या रखना मोनार्क एक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, यार मेडिकल हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिचर्ड एवराइट बिगिन, रिचर्ड एवराइट ने शुरू कर दिया था करना डूइंग एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था बिकॉज क्योंकि ही वांटेड, वो चाहता था। तो क्या चाहता था वो, तो अजय देखते हैं। वो चाहता था बेटा ऑप्शन नंबर डी टू टेस्ट थ्योरी, जो उसकी थ्योरी थी ना, सिद्धांत था हिस्ट्री, सॉरी अपने हिस्ट्री को क्या करना, टेस्ट करना चाहता था, ठीक है समझ आ रहा, टू टेस्ट हिज हिस्ट्री। क्लियर। अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर कि एवराइट वाज फॉन्ड ऑफ, एवराइट शौकीन था, किसी का शौकीन था बेटा, अथवा एक क्वेश्चन और दिया इसमें वन थिंग दैट रिचर्ड एवराइट कुड डू इज, कहने जो है कि वो कौन सी चीज है कि जिससे एवराइट कुड, जो एवराइट कर सकता था, इज वो कर सकता था, क्या कर सकता था बेटा, कलेक्टिंग करता था, कलेक्टिंग थिंग्स, वो चीजों को इकट्ठा करता था, ठीक है ना। जब हार्वर्ड स्कूल में पढ़ता था तब से उसने क्या किया था बेटा, चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। अरे 16 को 16 एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में अवस्था में हिज आर्टिकल वाज पब्लिश्ड, उसके आर्टिकल पब्लिश हो गए थे इन, तो किस में पब्लिश हुए थे, तो साइंटिफिक जर्नल्स, जर्नल्स सॉरी जर्नल्स, ठीक है जर्नल्स में क्या हुए थे बेटा, पब्लिश हो गए थे, ठीक है। थोड़ा कभी कोई जीव लड़खड़ा जाती है ना, इस थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अब देखो 17 क्वेश्चन है बेटा कि हिज मदर वुड फाइंड लर्निंग वर्क फॉर एवरी मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर मॉर्निंग में, तो उसकी माँ ने उसे पाया था, पाती थी, लर्निंग ज्ञान पाती थी, वर्क काम करने में ज्ञान पाती थी, फॉर एवरी मॉर्निंग या हर काम में उसे, ठीक है ना। तो हर मॉर्निंग का चले कुल मैं सोच लो, बाहर में आने दो, या इवनिंग मॉर्निंग नून नाइट दिया तो उसमें मॉर्निंग में ध्यान रखना, ठीक है बेटा, बस इतना ध्यान रखो बेटा। अब दिया 18वां क्वेश्चन दिया, 18वां क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा कि इन द 7th ग्रेड, 7वीं क्लास में ही मेड द स्लाइड ऑफ द टिश्यू, तो उसने जो ऊतक होते हैं ऊतक स्लाइड को बनाया था, तो किसकी ऊतक की स्लाइड को उसने बनाया था बेटा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, फ्रॉग, मेढक होते हैं ना, फ्रॉग मतलब होता है मेढक, मेढक की जो स्लाइड होती है उसने उसको बनाया था, ठीक है ना। आगे देखो, आगे बेटा सुनो, अगला क्वेश्चन बेटा 19 क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा इन द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, यानी कि उसने बोला कि अंतरराष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में ही वॉन, वो जीता था, तो क्या जीता था बेटा, थर्ड प्राइज, उसका जो नंबर आता है क्या आया था, थर्ड प्राइज पे नंबर, तीसरे नंबर पे आता नंबर, उसने क्या जीता था, तो तीसरा प्राइज जीता था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन बेटा कि हिज क्लासरूम मेट वाज, उसका क्लासरूम जो मेट था, उसका मित्र था, वो कौन था, ठीक है। यहाँ पर बोल सकते हैं कि नेम रिचर्ड कॉलेज रूम मेट, यानी उसके जो कॉलेज का रूममेट जो था उसका क्या नाम था, तो जेम्स आर वोंग, ठीक है ना, जेम्स आर वोंग। आगे बेटा 21 क्वेश्चन बेटा इट वाज हिज फैसिनेटिंग,
fascination for that opened the world of science to him। तो कहने वाला यह है कि उसके आकर्षक के लिए, मतलब उसका आकर्षक था, और किसके लिए आकर्षक था? बटरफ्लाइयों के लिए। उसका मनमोहन था तो किसके लिए आकर्षक था बेटा? बटरफ्लाइयों के लिए। अगला क्वेश्चन चलते बेटा, 22वां क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन हमारा। एट वाट एज, या किस उम्र में डिड ही इन्वेंट, उसने इन्वेंट किया था यानी आविष्कार किया था द थ्योरी का आविष्कार किया था ऑन हाउ सेल्स वर्क, मतलब जो सेल्स होती है वो किस कार्य करती हैं। तो बता दो बेटा 22 यानी 22 साल की उम्र। ध्यान रखना क्वेश्चन में 22 22 नंबर पर है और 22 ही दिया है, ठीक है ना। 22 ऐसे भी दे सकता है बेटा, ध्यान रखना 20, ठीक है ना बेटा। अगला क्वेश्चन है 23, वो इस प्रकार से बेटा कि हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज हैड ही कलेक्टिंग टिल सेकंड ग्रेड, यानी कितने प्रकार की प्रजातियां, जो कितने प्रकार की जो बटरफ्लाई हैं वो प्रजातियां होती हैं, हेड होती थी, जो हेड ही वो रखता था, कलेक्टेड रखता था, इकट्ठा करता था टिल सेकंड ग्रेड, सेकंड क्लास में। फिर समझ बेटा, उसने बोला तितलियों की कितनी प्रजातियां हेड ही वो रखता था, कलेक्टेड वो कलेक्ट करता था टिल सेकंड ग्रेड, सेकंड क्लास में था तब तक, ठीक है ना। आगे बेटा, तो क्वेश्चन नंबर दिया बेटा 25, कितने बेटा 25, यानी 25 मतलब 25, ठीक है ना। अरे बेटा व्हेन डिड ही गेट अ हिंट ऑफ रियल साइंस, यानी उसे वास्तविक विज्ञान का आभास कब हुआ? तो वो 7वीं क्लास में तब हुआ था, जब व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर, जब काउंटी साइंस फेयर में उसने भाग लिया था तब हुआ था, या व्हेन ही लॉस्ट, जब उसे सब तब हुआ था। ऑप्शन में डी इज राइट आ जाए। कौन सा बेटा? ऑप्शन में डी इज राइट। अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा देखो ध्यान से, डॉट 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 इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, जीवन के लिए ब्लूप्रिंट है तो क्या है बेटा? ऑप्शन में बी जाए डीएनए। क्या बेटा? डीएनए। अगला क्वेश्चन बढ़ते बेटा 26 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा देखो ध्यान से, एट व्हाट ग्रेड डिड रिचर्ड गेट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस ऑफ, तो कौन उसमें वो दिया था, अलग दिया था, इसमें वो चीज ऑप्शन दिए नहीं है, तो उसने बोला है जो तो वास्तविक साइंस की जो हिंट उसे मिली थी वो किस उम्र में मिली थी, या किस ग्रेड में मिली थी, किस क्लास में मिली थी? ऑप्शन नंबर डी 7th क्लास में। कितना? 7th क्लास है, ठीक है ना। ध्यान, इसमें सब ग्रेड दिए, तो इसमें 7th ग्रेड है और उसमें सब कुछ दिया था, ऑप्शन में अगला दिया था ना उसमें, ठीक है। क्वेश्चन में आता 27 इस तरह से हमारा क्वेश्चन कि ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू ग्रो उठने की या उगने की, डॉट 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 इन प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, बीटल्स, तो उसने बोला तो कौन सी बीटल्स थी बेटा? कैटरपिलर। कौन सी बेटा? कैटरपिलर। ध्यान रखना, यानी कि बटरफ्लाई दिया, कैटरपिलर दिया, रैट दिया, स्नेक दिया, तो कैटरपिलर वर्ड दिया जाए वहां पर टिक लगा देना, ठीक है। अच्छा 28 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन तो किस तरह से दो, व्हाट डिड ही रियलाइज, व्हाट डिड ही रियलाइज, उसे क्या एहसास हुआ, वाज के नेसेसरी फॉर विनिंग अ प्राइज एट द फेयर, या मेले में एक प्राइज जीतने के लिए आवश्यक होता है, तो क्या होता है? रियल एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंट, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो बेटा, हम बेटा अब चलते हैं 29 क्वेश्चन बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो हु डिड ही, या ही रिचार्ड दे सकता है, हु डिड ही या रिचार्ड, तो मतलब रिचार्ड राइट टू गेट एन आइडिया फॉर अ रियल साइंस एक्सपेरिमेंट, यानी एक वास्तविक रियल एक्सपेरिमेंट के लिए एक जो आइडिया लिखने का आइडिया जो दिया था वो किसने दिया था, ठीक है ना। तो मैं बता दूं मेरा ऑप्शन नंबर अगला दिया अथवा में दिया है कि हु डिड रिचर्ड राइट फॉर एन आइडिया ऑफ रियल साइंस एक्सपेरिमेंट, तो बहुत सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन में डी आ जाएगा, वो सब सी हो जाएगा, डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहर्ट, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30 आता है। 30 क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, ही वॉज एन एक्सीलेंट डॉट डॉट डॉट, तो ध्यान रखना वो डिबेटर था, अच्छा डिबेटर था, ये बात सही है, साइंस साइंटिस्ट था, ये भी अच्छी बात है, फोटोग्राफ ये भी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ एबव, क्लियर। अगला क्वेश्चन चलते बेटा पैस बच्चों 31 क्वेश्चन इस प्रकार से देखो ध्यान से, व्हाट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च डिड एवराइट डू, एवराइट ने क्या किया था और ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के लिए, ठीक है, तो उसने क्या किया था? वर्किंग ऑफ डीएनए, ठीक है ना, वर्किंग ऑफ डीएनए। अगला क्वेश्चन बेटा अगला 32 क्वेश्चन आता है बेटा,
32 क्वेश्चन हमारा कि वेयर डिड रिचार्ड ग्रू अप। रिचार्ड जो बड़ा हुआ था, बड़ा हुआ तो कहाँ हुआ था? पेंसिल्वेनिया। तो मैं पूरा नाम क्या था? रीडिंग पेंसिल्वेनिया। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है सेम। आगे देखो बेटा 33 क्वेश्चन है बेटा हमारे इस बार से है कि इन विच क्लास, किस क्लास में बाज एवराइट, किस क्लास में एवराइट व्हेन, जब ही लॉस्ट, जो खो दिया था, एट द काउंटी साइंस फेयर। तो उसने बोला था कि किस क्लास में उसने क्या कर दिया था? काउंटी साइंस फेयर को खो दिया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? सी, 7th क्लास में। ठीक है, 7th ग्रेड या 7th क्लास। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आ रहा है 34 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा ध्यान से, विच बटरफ्लाइज कॉपीड मोनार्क, यानी कौन सी तितलियां मोनार्क की कॉपी करती हैं, नकल करती हैं, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। तो अब कौन सी तितलियां बेटा? वायसराय। कौन सी बेटा? वायसराय। सुन लो एक बार, तो विच बटरफ्लाइज कॉपीड, ध्यान रखना कौन सी तितलियां क्या करती है? नकल करती हैं, नकल करती थी। मोनार्क, मोनार्क तितलियां होती है उनकी नकल करती थी। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, जो पक्षियों द्वारा, चिड़ियों द्वारा खाई जाती थी, खाई जाने पर रोकने के लिए कौन सी तितलियां क्या करती थी? कॉपी करती थी। वायसराय तितलियां। ठीक है, ध्यान रखना, बट ध्यान रखना वाइस, WICEROY। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी गोल्ड स्पॉट वर देयर ऑन अ मोनार्क पूपा। कुल मिला के बात यह है कि कितने जो गोल्ड स्पॉट थे ऑन ए मोनार्क पूपा। मोनार्क पूपा जो एक तितली, वो दिया जगह दी है, बस जगह नहीं, मोनार्क पूपा एक तितली, यही सोच लो उनका ग्रुप। तो उनसे बोला बेटा कि कितनी जो मोनार्क पूपा होती है, तो उसमें कितने गोल्ड स्पॉट होते हैं। ठीक है, तो कितने बेटा? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। हाँ देखो क्वेश्चन बेटा 36 क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से हमारा कि नेम एवराइट सोशल साइंस टीचर। जो सोशल साइंस का टीचर था उसका क्या नाम था? मिस्टर वेरर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मिस्टर वेरर। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा 37 हमारा क्वेश्चन इस तरह से बेटा कि व्हाट डिड रिचार्ड्स डैड डू, यानी कि रिचार्ड के डैड जो थे, पिताजी थे, वो क्या थे? तो कुल मिला के, या कुल मिला क्या थे? तो थे ही नहीं, मतलब क्या वो मर गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, आगे देखो सुनो क्वेश्चन नंबर 38 आता है। 32 क्वेश्चन इस प्रकार से बेटो, व्हाट क्वालिटी डिड रिचार्ड पोसेस, या रिचार्ड जो था वो कौन से गुण रखता था? इन इन क्विजिटिव, या इंटेलिजेंट, या विल टू विन, या ऑल ऑफ देम। तो ये सभी गुण रखता था, ऑल ऑफ देम। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आता है 39, कहाँ बेटा? 39 क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। ये पहले वाला क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उसमें थोड़ा हिस्ट्री दिया था, अब जो यहाँ क्वेश्चन क्लियर होके आया ये। ठीक है ना, तो रिचार्ड एवराइट बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट, जो पहले वाला क्वेश्चन सेम, इसमें क्या कर दोगे आप? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जब वो क्वेश्चन गलत था, वहां पर यहाँ जो था वो हिस्ट्री लिख गया था, क्या लिख गया था? हिस्ट्री। वो काटने का ध्यान नहीं रहा बेटा। ठीक है, वो काटने ध्यान नहीं था। कुल मिला में यहाँ ये जो अलग ही है, यहाँ हिस्ट्री लिख गया था। ठीक है, तो वहां हिस्ट्री नहीं था, क्या था बेटा? थ्योरी थी। अब थ्योरी लिखी जाए तो थ्योरी भी टिक लगा देना, हिस्ट्री हो तो हिस्ट्री टिक लगा देना। ठीक है ना, अब तो क्लियर होगा ना बेटा? क्योंकि एक बुक में दिया था हिस्ट्री, तो मैंने उससे कर दिया था, बना दिया था। ठीक है ना, अब इसमें क्या है कि ये सही क्लियर हो गया आया, तो पहली पीडीएफ बनी हुई थी बेटा, तो वो नहीं रीड हो पाई वो क्वेश्चन। ठीक है ना, अब चलते क्वेश्चन बेटा, आगे चलते हैं। 40 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा ध्यान से, फ्रॉम द फर्स्ट एवराइट हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी। तो ये लाइन दी हुई है, क्या दी बेटा? लाइन दी हुई है कि फ्रॉम द फर्स्ट एवराइट हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो इसने बोला है कि हियर द वर्ड क्यूरियोसिटी रेफर्स टू बीइंग, यानी कहने वाला यहाँ जो शब्द जो दिया है क्यूरियोसिटी, वो किसको संकेत करता है? ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट, इन क्यूसिटिव। ठीक है, इन क्यूसिटिव, ऑप्शन में बी इज राइट। अब आता क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन बेटा इस तरह से है कि द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन एट रीडिंग लास्ट। तो क्या मिल है कि जो रीडिंग में, जो पेंसिल्वेनिया रीडिंग थी ना, जगह थी ना, तो रीडिंग में मतलब बटरफ्लाई का इकट्ठा करने का सीजन, तो वो क्या था बेटा? बता दूं मैं, तो ऑप्शन नंबर दिया बेटा इसमें डी, 6 वीक्स इन लेट समर, यानी कि कहने का जो गर्मी में टाइम होता है उसमें छठ में जो 6 महीने होते हैं उनमें। ठीक है ना, लेट वाले, लास्ट वाले, ठीक है, लेट। आगे बेटा क्वेश्चन आता है 42। 42 क्वेश्चन बेटा, एवराइट बिगिन टू लॉस इंटरेस्ट। एवराइट ने अपनी रुचि दिखाना बंद, कम कर दिया था।
या कम होने लगी थी उसकी इन टैगिंग, बटरफ्लाइयों को टैग करने में उसकी जो रुचि थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। तो बिकॉज क्योंकि इट वॉज टेडियस एंड डॉट डॉट डॉट, कहने का मतलब ये है कि वो उनमें क्या था, उसका अच्छा फीडबैक उसे अच्छी नहीं मिल रहा था, उसका जो बैकअप था, फीडबैक था, उसे अच्छी तरह से नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन में सी रहा है, तो देयर वाजंट मच फीडबैक। क्लियर। अगला क्वेश्चन बेटा 43, वन ऑफ एवराइट्स साइंस प्रोजेक्ट, यानी एवराइट के साइंस प्रोजेक्ट में से कौन सा एक प्रोजेक्ट बाय टू चेक रोकना था वेदर स्टार्टलिंग ईट। तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया बेटा आगे डी ऑप्शन होगा शायद, देखते बेटा, हाँ डी ऑप्शन है। ठीक है ना, मोनार्क बटरफ्लाई, कौन सा बेटा, मोनार्क बटरफ्लाई। ध्यान रखना लाइन ध्यान रखो, वेदर स्टार्टलिंग ईट, तो मोनार्क बटरफ्लाई। क्लियर। अरे बेटा 44 क्वेश्चन है कि सॉरी एंटोमोलॉजी या जिसे बोलते कीट विज्ञान होते हैं, इज द स्टडी ऑफ, ये एंटोमोलॉजी जो विज्ञान होते हैं वो किसी का अध्ययन करती है, क्या अध्ययन होता है उसमें। ठीक है, तो किस इंसेक्ट्स, यानी कीड़े मकोड़ों का। ठीक है, कीड़े मकोड़ा यानी कि इंसेक्ट्स। अरे 45 क्वेश्चन, एवराइट लॉस्ट इन अ काउंटी साइंस फेयर, यानी कि एवराइट ने, सर बोल सकते हैं एक काउंटी साइंस फेयर में एवराइट ने खो दिया था, खो दिया था। तो वैन जब ही बाज, जब वो था, कौन सी ग्रेड में था बेटा, ये बात करी जाएगी। ठीक है ना बेटा, कौन सा ग्रेड आएगा, 7 ग्रेड। ठीक है ना, 7 ग्रेड, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन बेटा 46 क्वेश्चन बेटा, एवराइट फाउंड दैट, एवराइट ने पाया कि अ बर्ड, एक चिड़िया, वुड नॉट ईट, नहीं खाएगी ऑर्डिनरी बर्ड फूड, यानी एक चिड़िया और चिड़ियों का सारे चिड़ियों का भोजन नहीं खाएगी। तो वो क्या थे, स्टार्टलिंग, कौन सा बेटा, स्टार्टलिंग। क्लियर बेटा। आगे देखो बेटा, देखो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा 47, लास्ट क्वेश्चन है, रिचार्ड ए मान लो, ठीक है, वेरर वाइट एवराइट्स, जो रिचार्ड एवराइट, जो रिचार्ड ए वेरर जो था, वो एवराइट का क्या था, सोशल स्टडी का अध्यापक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो आई होप मैं समझता बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अधिक से शेयर किया करें। धन्यवाद।